बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था, जिन्हें शिवसेना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली नेता, कार्टूनिस्ट और मराठी अस्मिता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। ठाकरे ने अपने विचारों और कृतियों के माध्यम से महाराष्ट्र में न केवल राजनीति का परिदृश्य बदला, बल्कि मराठी लोगों की आवाज को बुलंद किया। उनका जीवन और करियर भारतीय राजनीति के उन महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम पंत प्रसिद्ध समाज सुधारक और लेखक थे। केशव सीताराम पंत, जिन्हें प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के प्रभाव को कम करने के लिए काम करते थे। बाला साहेब की शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य किया। बाला साहेब ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कार्टूनिस्ट की। उन्होंने शुरुआत में फ्री प्रेस जर्नल नामक अखबार में कार्टून बनाना शुरू किया। उनके कार्टून समाज की सच्चाइयों और राजनीतिक विषयों पर कटाक्ष करने के लिए मशहूर थे। बाद में उन्होंने अपना खुद का साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक शुरू किया। इस पत्रिका के माध्यम से ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुद्दों, विशेषकर मराठी लोगों के हक की लड़ाई को उठाना शुरू किया। मार्मिक के कार्टून और लेखों ने मराठी समुदाय के अंदर एक नई चेतना जगाई, जिसने आगे चलकर शिवसेना की नींव रखी। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने मराठी लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से शिवसेना का गठन किया। उनका उद्देश्य था कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को उनके अधिकार और पहचान दिलाई जाए। शिवसेना के शुरुआती दिनों में ठाकरे ने बाहरी लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ, जो मुंबई में रोजगार के अवसरों पर कब्जा कर रहे थे। शिवसेना ने इस विचार को उठाया कि महाराष्ट्र के रोजगार और संसाधनों पर पहला हक मराठी लोगों का होना चाहिए। शिवसेना ने अपनी ताकत को मुंबई की स्थानीय राजनीति में मजबूती से जमाया। पार्टी ने 1968 के मुंबई नगर निगम चुनावों में भाग लिया और कुछ सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद से शिवसेना की ताकत लगातार बढ़ती गई और वह मुंबई की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। बाला साहेब ठाकरे की राजनीति हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद और मराठी भाषियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ठाकरे का मानना था कि मराठी लोगों को महाराष्ट्र में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी मातृभूमि है। 1990 के दशक में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन किया और इस गठबंधन ने महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने 1995 में महाराष्ट्र में सरकार बनाई और शिवसेना नेता मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन के माध्यम से शिवसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और बाला साहेब ठाकरे को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाने लगा। ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा ने उन्हें विवादास्पद भी बनाया। उनके भाषण और कार्य अक्सर तीखे और विवादास्पद होते थे। 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान ठाकरे और उनकी पार्टी पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। इसके बावजूद ठाकरे को एक मजबूत और स्पष्टवक्ता नेता के रूप में माना जाता था, जो अपनी बात को बिना किसी डर के कहने में विश्वास रखते थे। किया गया। ठाकरे ने हमेशा ये कहा कि वे महाराष्ट्र और हिंदुत्व के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके इस दृष्टिकोण ने कई बार हिंसा और दंगों को भी बढ़ावा दिया। बाला साहेब ठाकरे का पारिवारिक जीवन भी उनकी राजनीति के समान ही चर्चित रहा। उनके 3 पुत्र थे,
बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने और 2004 में शिवसेना के प्रमुख बने। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन बाला साहेब ने अपने जीवन के अंत तक उनका समर्थन किया। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 2005 में पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का गठन किया। यह विभाजन बाला साहेब के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे शिवसेना के राजनीतिक प्रभाव में कुछ गिरावट आई। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया, जहां लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी मृत्यु के बाद महाराष्ट्र और देश के विभिन्न हिस्सों में शोक की लहर फैल गई। ठाकरे के योगदान को महाराष्ट्र की राजनीति, समाज और संस्कृति में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत के रूप में शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली पार्टियों में से एक बनी रही। हालांकि बाला साहेब के बाद शिवसेना का स्वरूप बदलता गया, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिससे पार्टी की राजनीति में एक नया मोड़ आया। बाला साहेब ठाकरे का जीवन और उनका राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति में अद्वितीय रहा। उन्होंने मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र बनाया और अपनी प्रबल विचारधारा के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में